हेलो दोस्तों, द डिफेंस कैफे में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपना जो चैप्टर लेके चलते हैं भाई, सिंधु घाटी सभ्यता वाला चैप्टर लेके चलते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता वाला अच्छा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हर कंपटीशन जी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर अपन बात करें कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता अन्य किस नाम से जानते हैं, इनके मूल निवासी कौन से, इनकी सर्वमान्य तिथि क्या है, इनकी खोजकर्ता कौन है। तो सबसे पहले देखिए कि दोस्तों अपना जो चैप्टर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा हो जाएगा? अपना चैप्टर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता वाला अपना चैप्टर हो जाएगा दोस्तों। इससे अपन सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और इससे अपन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? इससे अपन, आपको याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता को अपन हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि सिंधु घाटी सिंधु जो नदी है, इसके अंतर्गत या इसके किनारे इस सभ्यता के सबसे ज़्यादा जो पुरातात्विक स्थल मिले हैं और इसीलिए इस सभ्यता को अपन सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इस सभ्यता को अपन हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक पुरातात्विक स्थल की खोज हुई है और इसीलिए इस सभ्यता को अपन क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं हम। अब देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन है, या नाम किसने दिया था, या खोज कब हुई थी, ये सभ्यता किस काल की है, ये इनकी सर्वमान्य तिथि क्या है, इनके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इनकी खोजकर्ता कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इनके खोजकर्ता कौन थे? तो आपको याद रखना, राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर और जो दयाराम साहनी है, राय बहादुर और दयाराम साहनी ने और इस सभ्यता की क्या की थी, खोज की थी। और कब की थी दोस्तों? आपको याद रखना, 1921 में। 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी और वो किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी दोस्तों, ठीक है ना। और सबसे पहले दोस्तों इसी पुरास्थल की खोज हुई थी और 1921 में इस पुरास्थल की खोज हुई थी, दयाराम साहनी ने की थी। और इसीलिए इस सभ्यता का खोजकर्ता अपन किसे मानते हैं? तो राय बहादुर दयाराम साहनी को इस सभ्यता का अपने खोजकर्ता मानते हैं। फिर देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता नाम है, ये नाम किसने दिया था? तो दोस्तों ये नाम दिया था जॉन मॉर्सल ने। जॉन मॉर्सल क्या था? उसमें भारतीय पुरातत्व विभाग का निदेशक था और अपने पुरातत्व विभाग का जो कार्यालय है, हेडक्वार्टर, वो कोलकाता में, ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन के समय और 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो आपको याद रखना, कलकत्ता में है। और उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के जो डायरेक्टर थे, जो निदेशक थे, वो जॉन मॉर्सल थे, ठीक है ना। और जॉन मॉर्सल ने और इस सभ्यता को क्या नाम दिया था? सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था, ठीक है। तो आप बताना कि भाई जो जॉन मॉर्सल है, ये जो जॉन मॉर्सल है और इस जॉन मॉर्सल ने और इस सभ्यता का क्या नाम दिया था? सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था। और वो कब दिया था दोस्तों? वो आपको याद रखना, 1924 में। 1924 में और जॉन मॉर्सल ने इस सभ्यता क्या नाम दिया था? सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था। फिर देखिए दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इसकी सर्वमान्य तिथि क्या है, इसकी डेट क्या है? क्योंकि दोस्तों अनेक इतिहासकारों ने अलग अलग अपनी राय दी है। कई इतिहासकारों ने यह बताया कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। कई ने यह बताया 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। कई ने यह बताया था 3500 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व या 2800 ईसा पूर्व है। कई ने 2800 ईसा पूर्व और 2300 ईसा पूर्व, इस प्रकार से बताया था। दोस्तों एक वैज्ञानिक पद्धति है, एक वैज्ञानिक कार्बन पद्धति है, जिसे अपन कहते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति, जिसके द्वारा जो जीवाश्म की एज के बारे में, जीवाश्म की आयु के बारे में पता लगाया जाता है। तो अगर कार्बन डेटिंग के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों इनकी जो सर्वमान्य तिथि है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इनकी सर्वमान्य तिथि, इनकी जो डेट कौन सी, ऑथेंटिक डेट कौन सी है, तो वो बता देना सर। वो है 2350 ईसा पूर्व से, 2350 ईसा पूर्व कौन बीसी भी लिखना, ठीक ना। तो 2350 ईसा पूर्व से और 1750 ईसा पूर्व है और ये सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की है सर्वमान्य तिथि है। फिर देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है? वो कौन सा काल था जिस काल में, या किस काल की है सिंधु घाटी सभ्यता? अपन उस समय की बात है, उस काल की बात करते हैं। तो बता देना कि दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये आदि ऐतिहासिक काल की है। किस काल की कहते हैं?
आदि ऐतिहासिक काल, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो आपको याद रखना कि दोस्तों ये किस काल की, आदि ऐतिहासिक काल की। आदि ऐतिहासिक काल का मतलब है कि दोस्तों वहाँ से पूर्व को लिखित सामग्री तो हमें प्राप्त हुई है कि वो लिखित सामग्री अभी तक हम पढ़ नहीं पाए। जैसे आपको पता है कि वो सिंधु घाटी सभ्यता, इनकी लिपि क्या है, इनकी लिपि है बहुचित्रात्मक। कैसी लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की? लिपि कैसी है? बहुचित्रात्मक लिपि है भाई सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है ना। और ये जो लिपि है दोस्तों, ये लिपि एक ऐसी लिपि है अभी तक पढ़ी नहीं गई, अभी तक लिखी नहीं गई, क्योंकि वर्णात्मक लिपि नहीं है। इस पर ABCD या क ख ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। इस पर मछली के चित्र बने हुए हैं, पक्षियों के चित्र बने हुए हैं, मानव के चित्र बने, मतलब ये किस प्रकार की लिपि है? तो दोस्तों आपको याद रखना ये चित्रलेखात्मक, ठीक है ना। और चित्रलेखात्मक लिपि है। ये कैसी लिपि है? चित्रलेखात्मक लिपि। इस पर चित्र बने हुए दोस्तों, कैसे चित्र बने, वर्णात्मक नहीं, इस पर कोई वर्ण नहीं है। तो ये लिपि अभी तक नहीं पढ़ी गई है। और जिस काल में हमें को लिखित सामग्री तो मिली है लेकिन वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो उस काल को अपन क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों किस काल की है? तो आपको याद रखना ये आदि ऐतिहासिक काल की है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी है सिंधु घाटी सभ्यता लोग तांबा में, तांबे का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? सी होता है। और तांबा में और टिन मिलाकर, तांबा में और टिन मिलाकर और एक धातु बनाने की विधि आती थी इन लोगों को। और उस धातु को अपन क्या कहते दोस्तों? उस धातु को अपन कहते हैं कांसा धातु। कौन सी धातु कहते हैं? कांसा धातु। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तांबा में टिन मिलाकर कांसा धातु बनाने की विधि आती थी, और इसीलिए इस सभ्यता को अपन क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इस सभ्यता को दोस्तों आपको किस नाम जानते हैं? तो सर बता देना। इस सभ्यता को अपन कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कि क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों एक सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? मतलब जो लोहा धातु ना, लोहा धातु। तो आपको याद रखना कि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोहा के धातु बल्कि अनजानते, लोहे के बारे में उनकी कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन कौन सी धातु बनाने की विधि आती थी? तो कांसा धातु बनाने की विधि आती थी। अब देखिए दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका नाम तो बता दिया मैंने किस काल की है। फिर अगर बात करें कि भाई ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, लोहा धातु के बारे में बता दिया। फिर मैंने बताया भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता है इनका विस्तार किन किन देशों में, इनका विस्तार किन किन देशों में, इनका विस्तार, इनके बारे में बात करते हैं कि भाई कौन कौन से देश है जिनमें विस्तार है। या भारत के बारे में अगर बात करें तो भारत के किन किन राज्यों में इनका विस्तार है। तो विस्तार से पहले देखते हैं दोस्तों इनके मूल निवासी कौन थे। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता है इनकी जो मूल निवासी है, और मूल निवासी के बारे में देखिए दोस्तों इस सभ्यता के जो मूल निवासी कौन है तो बता देना। सर इस सभ्यता के मूल निवासी एक तो द्रविड़ है। कौन लोग थे? द्रविड़। एवं और कौन थे? तो वो थे भूमध्य सागरीय। कौन थे? भूमध्य सागरीय और द्रविड़ क्या थे? इस सभ्यता के मूल निवासी थे। कौन थे? द्रविड़ और भूमध्य सागरीय इस सभ्यता के मुख्य निवासी थे। ये देखो दोस्तों शुरुआती जो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको जो जानकारी है वो बता दी। वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों को शेयर करना। जय हिंद जय भारत दोस्तों।